प्राचीन काल में धर्मपुर नामक एक शांत नगर था। उसी नगर में रहते थे हर्षवर्धन, स्वभाव से सरल, कर्मठ, परंतु जीवन में संघर्षों से घिरे हुए उनकी पत्नी उर्मिला संयमी, सौम्य और शिव भक्ति में लीन रहने वाली स्त्री थीं। उर्मिला का विश्वास था कि यदि जीवन में सब कुछ छिन जाए तो भी महादेव का नाम साथ रहे तो कोई कमी नहीं रहती। परंतु समय की मार कठोर थी। हर्षवर्धन का व्यापार धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। आरण बढ़ता जा रहा था। समाज में मान सम्मान घटने लगा था। रातों को हर्षवर्धन करवटें बदलते रहते और उर्मिला चुपचाप दीपक के सामने बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करती रहतीं। शुक्र प्रदोष व्रत, कृष्ण पक्ष का आगमन। एक शुक्रवार जब सूर्य अस्त होने लगा और प्रदोष काल आरंभ हुआ, उर्मिला ने देखा कि आज कृष्ण पक्ष का शुक्र प्रदोष व्रत है। उन्होंने व्रत का संकल्प लिया और हर्षवर्धन से कहा, स्वामी, आज प्रदोष काल में यदि सच्चे मन से शिव पूजन किया जाए तो टूटे भाग्य की गांठ खुल जाती है। हर्षवर्धन ने थकी हुई आंखों से शिवलिंग की ओर देखा। मन में विश्वास कम था, पर पत्नी की भक्ति पर संदेह नहीं। उसी संध्या बेलपत्र, जल और दीपक से दोनों ने महादेव का पूजन किया। मासिक शिवरात्रि की रहस्यमयी रात, उसी महीने कुछ ही दिनों बाद मासिक शिवरात्रि आई। उर्मिला ने कठोर उपवास रखा, रात्रि जागरण का संकल्प लिया। रात के तीसरे प्रहर में जब चारों ओर सन्नाटा था, तभी हर्षवर्धन को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। हर्षवर्धन का घर कभी समृद्ध था, पर समय के साथ धन जैसे रूठ गया था। व्यापार बंद हो चुका था, उधार बढ़ता जा रहा था और घर में बची हुई थोड़ी सी संपत्ति भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। पर इस सबसे भी बड़ा दुहक था संतान का अभाव। समाज की बातें उर्मिला के हृदय को चीर जातीं। घर सूना है, वंश आगे कैसे चलेगा? उर्मिला मौन रहकर सिर्फ शिवलिंग के सामने आंसू बहातीं। हर्षवर्धन भीतर से टूट चुका था। धन न होने का अपराध बोध और पिता न बन पाने का मौन दुख। शुक्र प्रदोष व्रत, कृष्ण पक्ष का प्रभाव। उस शुक्रवार प्रदोष काल में जब मंदिर की घंटियां बजीं, उर्मिला ने संकल्प लिया, हे महादेव, यदि संतान न भी दें तो हमें धैर्य और धर्म दीजिए, और यदि आपकी कृपा हो तो इस सूने आंगन को भर दीजिए। हर्षवर्धन पहली बार पूरे विश्वास से पत्नी के साथ शिव के चरणों में झुका। मासिक शिवरात्रि की निर्णायक रात, मासिक शिवरात्रि की रात, उर्मिला ने रात्रि जागरण, बेलपत्र अर्पण और पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया। ओम नमः शिवाय। रात्रि के मध्य प्रहर में हर्षवर्धन को एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कैलाश पर्वत, ज्योति से प्रकाशित शिवलिंग और एक गंभीर स्वर, धन भी मिलेगा, संतान भी, पर पहले परीक्षा होगी। हर्षवर्धन की नींद खुल गई। हृदय तेजी से धड़क रहा था। उर्मिला का हृदय वर्षों से एक ही पीड़ा ढो रहा था, मां बनने की अधूरी अभिलाषा। हर सुबह वह घर के आंगन को धोती, जैसे मन ही मन कहती हो, हे भोलेनाथ, इस सूने आंगन में बाल किलकारियों की गूंज भर दीजिए। जब समाज के ताने असह्य हो जाते तब वह सीधे शिव मंदिर चली जाती। शुक्र प्रदोष व्रत, कृष्ण पक्ष का संकल्प। एक दिन एक वृद्ध साध्वी ने उर्मिला से कहा, बेटी, जो स्त्री कृष्ण पक्ष के शुक्रवार को आने वाला शुक्र प्रदोष व्रत और उसी महीने की मासिक शिवरात्रि श्रद्धा से करती है, उसकी गोद कभी सूनी नहीं रहती। उर्मिला की आंखों में आशा की ज्योति जल उठी। उसने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि आपकी आज्ञा मानने के लिए रखूंगी। फल देना या न देना आपकी इच्छा। हर्षवर्धन ने भी पत्नी के साथ उपवास और संयम का व्रत लिया। मासिक शिवरात्रि की रात, करुण पुकार। मासिक शिवरात्रि की रात, उर्मिला ने दीप जलाकर कहा, हे त्रिलोचन, यदि मेरे भाग्य में मातृत्व नहीं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस पीड़ा को आपकी भक्ति में बदल सकूं। उस रात आंसुओं से भीगा हुआ वह मंत्र गूंज उठा, ओम नमः शिवाय, और तभी एक अलौकिक घटना घटित हुई। मासिक शिवरात्रि की वह रात्रि अत्यंत शांत थी। आकाश में बादल थे, चंद्रमा लुक छिप रहा था और संपूर्ण नगर नींद में डूबा हुआ था। उर्मिला अकेली शिवलिंग के सामने बैठी थी। दीपक की लौ कभी तेज होती, कभी शांत। हर्षवर्धन भी मौन होकर महादेव का ध्यान कर रहा था। तभी रात्रि के अंतिम प्रहर में एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग से एक सूक्ष्म ज्योति प्रकट हुई, न आग जैसी, न दीपक जैसी, बल्कि शीतल, उज्ज्वल और करुणामयी। पूरा गर्भगृह
उस दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। उर्मिला के नेत्र आश्चर्य से फैल गए। हर्षवर्धन का शरीर स्वतः भूमि पर झुक गया। शिववाणी का प्राकट्य उस ज्योति से एक गंभीर परंतु अत्यंत करुण स्वर गूंजा। उर्मिला, तुम्हारी भक्ति केवल संतान की कामना नहीं, बल्कि समर्पण की परीक्षा थी। शुक्र प्रदोष व्रत में तुमने धैर्य सीखा और मासिक शिवरात्रि में तुमने मातृत्व का भाव अर्पित किया। यह ज्योति तुम्हारे सूने आंगन में जीवन का प्रकाश लाएगी। ज्योति धीरे धीरे हर्षवर्धन और उर्मिला के हृदय में समा गई। परिवर्तन की शुरुआत उस क्षण के बाद उर्मिला के चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। हर्षवर्धन के मन से भय और निराशा जैसे समाप्त हो गए। बाहर से सब कुछ वैसा ही था, पर भीतर दोनों का जीवन बदल चुका था। ज्योति के लुप्त होते ही मंदिर पुनः शांत हो गया, पर जाते जाते वह ज्योति एक संकेत छोड़ गई। उसी रात उर्मिला ने स्वप्न में देखा, एक वृद्ध ब्राह्मण कांपते हाथों से कह रहा है, बेटी, जो अपने दुख में भी दूसरों का दुख देख ले, वही संतान के योग्य होता है। सुबह होते ही हर्षवर्धन और उर्मिला समझ गए, यह महादेव की परीक्षा है। सेवा का आरंभ अगले ही दिन से उर्मिला ने निर्णय लिया। हर शुक्रवार किसी निःसंतान स्त्री को भोजन कराना, हर सोमवार मंदिर की सफाई और जल सेवा, और हर मासिक शिवरात्रि दीपदान और रात्रि जागरण। हर्षवर्धन ने भी अपने अभाव के बावजूद एक नियम बना लिया, जो थोड़ा भी मिलेगा उसका पहला अंश किसी भूखे के लिए होगा। कभी कभी घर में अनाज नहीं बचता, पर उर्मिला कहती, शिव के घर देर है, अंधेर नहीं। सबसे कठिन परीक्षा एक दिन नगर में अकाल पड़ा। हर्षवर्धन को कहीं से थोड़ी मजदूरी मिली। उसी दिन मंदिर के बाहर एक भूखी गर्भवती स्त्री बेहोश पड़ी थी। घर में बस एक ही थाली अन्न था। हर्षवर्धन के हाथ कांपे, पर उर्मिला ने वह थाली उस स्त्री को सौंप दी। उसी क्षण उर्मिला की आंखों से आंसू गिरे, पर चेहरे पर अद्भुत तेज था। शिव कृपा का संकेत उस रात शिवलिंग पर चढ़ाया गया। जल अचानक दूध समान श्वेत प्रतीत हुआ। मंदिर के पुजारी ने कहा, आज महादेव अत्यंत प्रसन्न हैं। हर्षवर्धन और उर्मिला समझ गए, परीक्षा पूर्ण हुई। ज्योति के प्रकट होने और सेवा की कठिन परीक्षा पूर्ण होने के बाद समय चुपचाप आगे बढ़ने लगा। हर्षवर्धन और उर्मिला अब फल की प्रतीक्षा नहीं करते थे। उनका जीवन सेवा और शिव भक्ति में पूर्ण हो चुका था। शुक्र प्रदोष व्रत अब कामना का नहीं, कृतज्ञता का व्रत बन गया था। मासिक शिवरात्रि अब केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण की रात्रि थी। महादेव की करुणा। कुछ महीनों बाद एक प्रातः उर्मिला को अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। वैद्य ने जब उर्मिला की जांच की तो उसके मुख से ये शब्द निकले, देवी, महादेव की कृपा से आप 2 संतानों की माता बनने वाली हैं। हर्षवर्धन की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुहक के नहीं, शिव कृपा के थे। जन्म राहुल और रोहित। समय आने पर एक शुभ शुक्रवार को प्रदोष काल से ठीक पहले उर्मिला ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। नगर में घंटियां बजीं, मंदिरों में दीप जले। हर्षवर्धन ने उनका नाम रखा राहुल, धैर्य और धर्म का प्रतीक। रोहित, सेवा और करुणा का स्वरूप। पुजारी ने कहा, यह बालक केवल इस परिवार की नहीं, बल्कि शिव भक्ति की जीवित कथा है। कथा का संदेश, उपसंहार। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, केवल व्रत रखने से नहीं, व्रत के भाव से जीवन बदलता है। शुक्र प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष धैर्य और संतुलन सिखाता है। मासिक शिवरात्रि आत्मसमर्पण और साधना का पर्व है। और सबसे बड़ा सत्य, सेवा के बिना भक्ति अधूरी है। जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए शिव भक्ति, व्रत और सेवा तीनों को अपनाते हैं, महादेव उन्हें कभी निराश नहीं करते। राहुल और रोहित के जन्म के बाद हर्षवर्धन के घर में केवल किलकारियां ही नहीं गूंजीं, बल्कि भाग्य ने भी करवट ली। जिस घर में कभी अभाव और चिंता थी, वहीं अब शांति और आशा बसने लगी। व्यापार में परिवर्तन। पुत्र जन्म के कुछ ही समय बाद हर्षवर्धन को एक छोटा सा अवसर मिला। एक व्यापारी ने उसे साझेदारी का प्रस्ताव दिया। वही व्यापार जो कभी घाटे में चला गया था। हर्षवर्धन ने इस बार लाभ का पहला अंश सीधे शिव मंदिर और सेवा कार्यों में लगाया। धीरे धीरे व्यापार चल पड़ा। कर्ज उतरने लगा, सम्मान लौट आया। लोग कहने लगे, यह धन मेहनत का नहीं, महादेव की कृपा का फल है। उर्मिला का भाव। उर्मिला ने कभी धन को अहंकार नहीं बनने दिया। वह कहती, जो धन सेवा में नहीं लगे, वह धन टिकता नहीं। हर शुक्र प्रदोष व्रत पर वह दीपदान करती
और हर मासिक शिवरात्रि पर रात्रि जागरण के साथ किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता, समाज के लिए संदेश। हर्षवर्धन ने नगरवासियों से कहा, हमने व्रत मांगने के लिए रखा था, पर पाया जीने की सही राह। और तभी से उस नगर में शुक्र प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि और भी श्रद्धा से मनाए जाने लगे। अंतिम सीख, कथा का संदेश। संतान, सेवा और धैर्य से मिलती है धन, धर्म और ईमानदारी से टिकता है शिव भक्ति, अहंकार तोड़ती है सेवा, भाग्य बदल देती है जो व्यक्ति शुक्र प्रदोष व्रत, कृष्ण पक्ष और मासिक शिवरात्रि सच्चे मन से करता है। महादेव उसके जीवन में संतान, धन और शांति तीनों का संयोग देते हैं। समय के साथ हर्षवर्धन और उर्मिला के व्रत, सेवा और सत्यनिष्ठा सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं रहे। वे जहां भी जाते, भूखे को भोजन, दुखी को सहारा और मंदिरों में निरंतर सेवा। लोग कहने लगे, ये केवल धनी नहीं, धर्मवान हैं। धर्मपुर का संकट। उसी समय धर्मपुर नगर एक बड़े संकट से गुजर रहा था। पुराना राजा अहंकार और अन्याय में डूब चुका था। प्रजा दुखी थी और नगर दिशाहीन। नगर के प्रमुखों, साधुओं और विद्वानों ने एकमत होकर कहा, जिसने जीवन में सुख दुख दोनों में धर्म नहीं छोड़ा, वही शासन के योग्य है। शिव संकेत और राज्याभिषेक मासिक शिवरात्रि की रात धर्मपुर के प्राचीन शिव मंदिर में एक बार फिर दिव्य ज्योति प्रकट हुई। पुजारी ने घोषणा की, महादेव का संकेत है, हर्षवर्धन ही धर्मपुर का राजा होगा। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ। उर्मिला को धर्म, करुणा और सेवा की राजमाता घोषित किया गया। राजा हर्षवर्धन का शासन, राजा बनकर भी हर्षवर्धन नहीं बदले। न्याय में कठोर, कर में करुणा और धन का उपयोग, सेवा और विकास में उर्मिला ने स्त्रियों के लिए आश्रम, निःसंतान दंपत्तियों के लिए सेवा केंद्र और शिवालयों की व्यवस्था करवाई। राहुल और रोहित गुरुकुल में धर्म और शास्त्र सीखने लगे। इस कथा से यह स्पष्ट होता है, व्रत यदि कर्म से जुड़ जाए तो व्यक्ति राजा ही नहीं, जन हृदय का सम्राट बन जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत, कृष्ण पक्ष और मासिक शिवरात्रि केवल पूजा नहीं, वे जीवन को धर्म, सेवा और न्याय की दिशा देते हैं।